तो जिस समय चीन और जापान जैसे टॉप इकोनॉमी वाले देशों का खजाना डगमगा रहा है, उसी समय भारत ने एक बहुत बड़ी बाजी मारकर दुनिया को सदमे में डाल दिया है। दरअसल हाल ही में भारत की इकोनॉमी और जीडीपी से जुड़ी ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो कि आने वाले 1-2 महीने बाद इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल खुशियों से झूम उठेगा, क्योंकि जिसका इंतजार करोड़ों देशवासी और भारतीय कर रहे थे, अब वह पल आ चुका है। दरअसल हम लोग काफी समय पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब बनेगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। इस बात को किसी और ने नहीं, बल्कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने खुद कह दिया है। और आप सोच कर देखिए कि 2025 को आने में कितने दिन बाकी हैं। नवंबर आधा से ज्यादा बीत चुका है और दिसंबर के बाद 2025 आ जाएगा, यानी कि 2025 आने में 1 से 1.5 महीने बाकी है। इसीलिए दुनिया भर की मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया है कि भारत जापान को ओवरटेक करके जीडीपी के मामले में इसी 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, उसी ब्रिटेन के बिजनेसेस से भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ब्रिटेन के बिजनेसेस से लगभग 5 ट्रिलियन रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम पल आने जा रहा है, उसकी खुशी में ही सही। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश की ताकत दिखाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी देश की इकोनॉमी से मतलब है कि उस देश का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, और कंजम्पशन यानी कि उपभोग, इन 3 मामलों में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है। यानी कि सीधी सी बात है कि इन तीनों सेक्टर में जिस देश का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, उस देश की इकोनॉमी ज्यादा होगी। यहां पर भारत की इकोनॉमी का मतलब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था से है, जिसमें यही तीनों चीजें देखी जाती हैं कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करता है, किस तरह प्रोडक्शन करता है, और साथ ही व्यापार और सेवाओं के लिए प्रोडक्ट्स का उपभोग कैसे करता है। और पिछले कुछ सालों से भारत में कई सारी नई नई कंपनियां डेवलप हुई हैं, जिससे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हम लोगों का ओवरऑल दुनिया भर के देशों में सामानों का जो एक्सपोर्ट है, उसके बढ़ने से आज हम कई देशों के व्यापारिक साझेदार बन चुके हैं। और वैश्विक व्यापार के मामले में भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। फिलहाल के समय में भारत को देखा जाए तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर चीन की अर्थव्यवस्था है, और बाकी के तीसरे और चौथे नंबर पर जर्मनी और जापान का नंबर आता है। लेकिन भारतीय लोग पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ इंतजार कर रही थी कि भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कब बनेगा। ऐसे में आपको बता दें कि पहले कहा जाता था कि साल 2027 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा और जापान को पीछे छोड़ेगा। यानी कि सबको यह बात मालूम चल गई थी कि अभी भारत को चौथी इकोनॉमी वाला देश बनने में 2-3 सालों तक और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में जो लेटेस्ट डाटा आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया है, उसने दुनिया भर के देशों को चौंका कर रख दिया है, और खासकर जापान की तो नींद ही उड़ा दी है कि उसकी पोजीशन अब चौथे स्थान से 5वें स्थान पर आने वाली है, और भारत उसे रेस में पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश साल 2025 में बनने जा रहा है। और आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें जापान टाइम्स ने खुद इस बात को कबूला है कि भारत जीडीपी रैंकिंग के मामले में उसे पीछे छोड़ने वाला है। और आईएमएफ ने सीधी तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से साल 2024 में भारत की जीडीपी रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही थी, उसी तरीके से साल 2025 में भी जीडीपी रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहने वाली है। लेकिन जब बात जापान की आती है,
तो आईएमएफ ने बताया है कि उनकी जीडीपी रफ्तार 0.3% है, जो कि अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच गई है। और ऐसे में जापान अपनी जीडीपी रफ्तार को चाहे जितना भी क्यों ना खींच ले, उसकी जीडीपी रफ्तार 0.5% भी नहीं होने वाली, जिससे जापान की जीडीपी का भारत की जीडीपी से पीछे होना साफ हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, 2025 में जब यह खबर सुनने को मिलेगी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है और भारत का सपना पूरा हो रहा है, तो पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भारत की जीडीपी किस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस समय भारत की जो जीडीपी है, उसकी एस्टीमेट वैल्यू 3.89 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि जब भारत चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा, तो भारत की इकोनॉमी का जो साइज है वह 4.4 से लेकर 4.5 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी की जो टोटल इकोनॉमी है वह इस समय 4.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और उनकी भी जो जीडीपी के आगे बढ़ने की रफ्तार है वह भी आधे से लेकर 1% के बीच है, यानी कि इनकी भी रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में अगर 2 साल का अनुमान लगाया जाए तो इनकी इकोनॉमी 4.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगी। और अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले साल 2026 या 27 में इनको बड़े मजे से पछाड़ देगा, जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भी बन जाएगा। और पिछले हफ्ते की ही बात है जब इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह बात सामने रखी कि भारत के पास भी ग्लोबल सुपर पावर होना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो चौंकाने वाली बात है वह यह है कि भारत की इकोनॉमी को तेजी के साथ बढ़ाने में एक ऐसा देश साथ दे रहा है जिस देश के लगभग हम 200 सालों तक गुलाम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूके यानी ब्रिटेन की। ब्रिटेन के व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार हो रहे हैं और टोटल इनकम में 5 ट्रिलियन से भी अधिक का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसमें यूके की लगभग 667 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और इन कंपनियों ने लगभग 52,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। और इन कंपनियों की बात की जाए तो ये एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और ये आगे चलकर लंबे समय तक इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देती रहेगी। आपको बता दें कि साल 2022 में हम इसी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश बने थे। तब से ब्रिटेन अभी तक भारत के आसपास भी नहीं आ पाया। फिलहाल भारत जल्द ही पुरानी सोने की चिड़िया और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। उसके लिए आप लोग भारत को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।